Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will see a new chapter of your book. In this chapter, we will study about clothing. कपड़ों के बारे में देखना है. बिल्कुल सही सुना. आप लोग क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे? सबसे पहले क्लोथिंग, कपड़े, है ना? कपड़े किससे बनते हैं? किससे बनेंगे? फैब्रिक होगा कोई ना कोई, या वो नेचुरल फाइबर्स होंगे, है ना, जो नेचुरली मिलते हैं, या सिंथेटिक फाइबर्स होंगे. उनसे ही तो मिलके हम कपड़े बनाते हैं अलग अलग टाइप के. बिल्कुल. तो देखेंगे कि पहले क्लोथिंग क्या होती है, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, और अलग अलग प्रोफेशन में भी अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. बिल्कुल. डॉक्टर्स की अलग यूनिफॉर्म्स है, सोल्जर्स की अलग यूनिफॉर्म है, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है. किस तरीके से क्लोथिंग चेंज हो जाती है हमारी, है ना. फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमें अपने क्लोथ्स का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. ये सब चीजें मीन्स कपड़ों के बारे में रिलेटेड टू सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. कि कौन से कपड़े कब पहनने चाहिए, कैसे कपड़े बनते हैं, कौन से कपड़े नेचुरल फाइबर से बनते हैं, कौन से सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, होते क्या है सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स, ये सब देखने वाले हैं. ओके. तो बिना कोई देरी करे आ जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं अपनी क्लास. चैप्टर 2, क्लोथिंग इज अ चैप्टर नेम. Food, shelter and clothes are our basic needs. We have read about the food and shelter in the previous class. हमने फूड एंड शेल्टर के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में देखने वाले हैं. Long ago, people lived in jungles and did not wear clothes. They covered their bodies with leaves, barks of trees and skins of animals. पहले के लोग कोई कपड़े नहीं पहनते थे, बस जो पत्तियां वत्तियां ढकली, that's it. कोई कपड़े नहीं होते थे. Gradually, they learned to wear clothes using thread of cotton and silk. धीरे धीरे उन्होंने कॉटन और सिल्क के जब कपड़े बनाना शुरू किया तो कपड़ों का इन्वेंशन हुआ, और आज के टाइम पे तो इतने कपड़े हैं हमारे पास, पूछो नहीं. They also use wool from sheep to make warm clothes for winter. विंटर के लिए अलग टाइप के क्लोथ्स बनते हैं, समर्स के लिए अलग टाइप के क्लोथ्स एंड फैब्रिक का यूज किया जाता है. Now, look at the picture of the clothes, identify them and write the names of the season in which they wear. ये तो इजी आप कर लोगे. क्लोथ्स को देखो और ये बताओ कौन से सीजन में पहने जाते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन. बता दोगे? That's great. अब मुझे बताइए, why do we need clothes? कपड़ों की जरूरत पड़ी क्यों? We need clothes. We choose different kinds of clothes to suit our needs. Clothes protect us from cold, heat, rain, dust, and insects. Good clothes make us look smart. Shoes and socks protect us, our feet, from germs, dust, cold, heat, and cuts. Our clothes protect us from insect bites too. Means क्लोथ का काम ही होता है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, गर्मी से, सर्दी से, डस्ट से, जर्म से, सबसे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. दैट इज द बेसिक थिंग जो हम कपड़े पहनते हैं. We wear woolen clothes in winter season to protect ourselves from the cold. सर्दियों में हम पहनते हैं गर्म कपड़े. In summer season we wear light cotton clothes which absorb heat and protect us from heat of the sun. गर्मियों में हम पहनते हैं समर के कपड़े. बिल्कुल सही सुना आपने. We wear raincoats when we go outside in the rain. और जब बारिश होती है तो हम रेनकोट लेके जाते हैं, रेनकोट पहन के जाते हैं. They are made of waterproof material. रेनकोट किससे बना है बच्चों? वाटरप्रूफ मटेरियल से. तभी तो वो आप रेनकोट पहन लेते हो तो आप अंदर से गीले नहीं होते. तो इधर तक हमको ये समझ में आया कि समर, विंटर एंड रेनी सीजन में अलग टाइप के कपड़े हम पहनते हैं, और आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, है ना. चलिए अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स आते कहां से हैं? We already know the clothes are made from fibers. Fibers से बनते हैं. Fibers are the tiny pieces of thread. Thread के जो pieces है उसको बेटा बोलते हैं फाइबर, है ना. Many fibers when twisted together to make yarn. The yarn is made up of fiber. वो एक फाइबर, वो देखते टच करके फाइबर है ये. अब कौन से दो टाइप के फाइबर्स होते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले होता है बेटा नेचुरल फाइबर्स, उसके बाद होता है सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? The fibers obtained from natural, जो naturally आपको मिलता है, that are known as natural fibers. These fibers are obtained either from plants or animals. ये plants और animals से हमें ये फाइबर मिलता है. Cotton, jute,
Flax and hams are the natural fibers. On the other hand, wool, silk, fur are the animal fiber. कुछ फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं. जैसे वूल हमें एनिमल से मिलता है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है. ठीक है, वो नेचुरली मिलते हैं, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. और ये फोटो में आप देख ही रहे हैं. ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? These are prepared artificially, are known as man-made fibers भी बोलते हैं और इसको synthetic fibers भी बोलते हैं. इसको इंसानों ने बनाया है. Okay, they do not occur nature. Naturally वो occur नहीं हुए हैं. Name आप देख सकते हैं, nylon, rayon, tegra and polyesters are some example of synthetic fibers. These are made in factories from crude oil and chemicals. ये chemical से बनते हैं ये fibers, ये fabric. Okay, these are stretchable, wrinkle free and dry very quickly. ये ऐसे कपड़े बनाए गए हैं जैसे नायलॉन के कपड़े. ये सब क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, इसमें wrinkle नहीं पड़ते हैं, है ना. They are non-porous, that is water and other fluid may not pass easily through them. मीन्स ये नॉन पोरस होते हैं, मीन्स इसके जो कपड़े होते हैं इसमें छेद नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी आप ये इस टाइप के कपड़े गर्मियों में पहन लो, आपको बहुत गर्मी लगती है क्योंकि ये वेंटिलेट नहीं हो पाते हैं. ठीक है, ये नॉन पोरस होते हैं. ओके, they do not absorb sweat as they are waterproof and they can catch fire easily. इसमें फायर भी इजीली लग जाती है, इसमें ये नॉन रिंकल होते हैं, है ना. ये क्या बोलते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं. ये सब इसकी क्वालिटीज है जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं या जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. द क्लोथ्स वी वेयर, कौन कौन से कपड़े हम पहनते हैं. लेट्स सी. इन हॉट वेदर वी वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ कॉटन. गर्मियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, जो कॉटन से बने होते हैं, है ना. White and light color clothes suit the hot weather because they reflect the heat and keep our body cool. हम ज्यादातर गर्मियों में कॉटन के कपड़े, लाइट कपड़े, पतले कपड़े पहनते हैं जिससे हम ठंडा ठंडा महसूस करें. In cold weather we wear woolen clothes. Woolen clothes keep our body warm. People living in different region wear different types of clothes depending upon the climate and the tradition of their region. Of course, अलग अलग जगह लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, वहां के क्लाइमेट, वहां के वेदर के अकॉर्डिंग. बिल्कुल सही सुना. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं. For example, clothes worn in Srinagar will be different from the clothes worn in Chennai. Of course, चेन्नई में लोग अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे and जम्मू कश्मीर में लोग अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे. People living in different countries wear different types of clothes. The kind of clothes they wear depended upon the type of weather or in the region they are live. कौन से वेदर के रीजन में वो लोग रहते हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. ठंडे एरिया में रहते होंगे तो वो मोटे कपड़े पहनेंगे, गर्म एरिया में रहते होंगे तो वो पतले कपड़े पहनेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. अब यहाँ इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वेयर अ थिक लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड फिरन. ये जम्मू कश्मीर में लोग फिरन पहनते हैं. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट ऑफ मुंडू और नेरियतु. Some of the traditional clothes have become national dresses. In India, साड़ी is the national dress हम कह सकते हैं. और जापान में कौन सी नेशनल ड्रेस है, किमोनो नाम है. जैसे इंडिया में साड़ी है हमारी नेशनल ड्रेस, वैसे जापान में किमोनो है. ओके, अब देखते हैं हम क्लोथ्स फॉर प्रोफेशन. डिफरेंट प्रोफेशन के अलग अलग कपड़े हैं. जैसे कि डॉक्टर एंड नर्स व्हाइट कोट पहनती, आप लोगों ने सबने देखा होगा. सोल्जर की अपनी ड्रेस होती है. ओके, अ सोल्जर वेयर अ यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल सो दैट डज नॉट टियर इट इजीली. उनका मटेरियल बहुत मोटा होता है जो सोल्जर्स लोग पहनते हैं, है ना. School children wear uniform so that they can also be recognized as a student of a particular school. School को represent करती है उनकी uniform. Okay? A waiter wear uniform so that they look different from the guest. Of course, waiter की अलग uniform है ताकि वो guest से different लग पाए. So means आप देख सकते हैं doctor, nurse, soldiers, children's, waiter सबकी अलग अलग dress है. Okay? People working in factories wear over their clothes to prevent the clothes from becoming dirty. Of course, अलग अलग जगह के अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग टाइप के कपड़े लोग पहनते हैं, है ना. चलिए अब सॉक्स एंड शूज देखते हैं हम. जूते एंड मोजे. We wear socks and shoes to protect our feet from dust, heat, cold, germs and worms. हमारे पाँव में गंदगी ना हो, germs ना लगे, इसलिए हम पहनते हैं socks and shoes. Walking barefoot can cause cuts. Of course, अगर आप नंगे पाँव चलेंगे तो आपको चोट लग सकती है. Dirt and germs maybe get into the cuts and cause infections. So we should wear
वेट एंड डर्टी सॉक्स और मीन्स आपको डर्टी सॉक्स और ये सब चीजें नहीं पहननी है, साफ सुथरे सॉक्स एंड शूज पहनने हैं ताकि आपके पाँव साफ रह सके। अब हम देखते हैं केयर ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स की केयर हम कैसे कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप, क्लोथ्स शुड बी वॉश प्रॉपर्ली विद अ गुड क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट और सोप। अच्छे सोप साबुन का यूज करिए, अच्छे से धोइए। कॉटन क्लोथ शुड बी वॉश विद सोप एंड वाटर शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली। ओके, colored clothes should be drained in a shakes and white clothes should be drained in a sun। देख रहे हो, व्हाइट कपड़ों को अलग से सुखाना है या अलग से धोना है और कलरफुल कपड़ों को अलग से, ताकि उनका कलर मिसमैच ना हो जाए। ऐसा ना हो आपके बाकी कपड़ों का कलर सब व्हाइट कलर पे लग जाए, है ना। Woolen and silk clothes are very delicate. They should be either be dry cleaning or washed with a mild detergents। So जो सिल्क के कपड़े हैं, वुलन क्लोथ्स है, इनको आराम से और अच्छे से धोना चाहिए। नेक्स्ट, कॉटन क्लोथ शुड बी आयरन बिफोर वेयरिंग। कॉटन क्लोथ्स को आपको आयरन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें विंकल्स आ जाते हैं। A torn piece of cloth should be mended at time. Remember, a stitch in the time saves time. A patient's clothes must be always be disinfected with the antiseptic solutions। पेशेंट्स के जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के कपड़े को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है ताकि जर्म्स ना फैले। ओके, स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स को कैसे स्टोर करना चाहिए। अब ये तो हमने क्लीन देख लिया, अब स्टोर कैसे करना है। क्लोथ्स नीड अ गुड केयर, स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट्स फीड्स और ऑन सिल्क एंड वूल। ऑफ कोर्स कीड़े लग ना जाए, इसलिए आपको अच्छे से उसको प्रॉपर्ली रखना है। बिफोर स्टोरिंग एंड पैकिंग क्लोथ्स शुड बी केप्ट अप इन द सन टू गेट रिड ऑफ जर्म्स। ऑफ कोर्स सन में सुखाना कपड़ों को इसलिए जरूरी है ताकि जर्म्स उसमें से सब चले जाए ना। कीप नैफ्थलीन बॉल्स, वो व्हाइट गोलियां होती है ना, हम रखते हैं। ओके, और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्डर ऑफ वुलन क्लोथ्स, दीज कीप्स इंसेक्ट एंड रैट्स अवे। प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक्स देम लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप लोग ये बॉल्स रखते हो या नीम की लीव्स रखते हो ताकि आपके कपड़ों में कोई इंसेक्ट्स ना लग जाए। ये सब चीजें हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपके कपड़े अच्छे रहें, कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आ सके उसमें। यही मेन रीजन है कि आपको कपड़ों को इस तरीके से रखने का, बाकी कोई रीजन नहीं है इसकी। ठीक है, सो अभी हमने क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्लोथ्स क्या होते हैं। ठीक है, दो टाइप के, नेचुरल क्लोथ्स क्या होते हैं और सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं, और डिफरेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। डिफरेंट प्रोफेशन में भी अलग अलग टाइप के क्लोथ्स हैं। फिर केयर ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स की केयर हमें कैसे करनी है और उसको स्टोर कैसे करना है। बस ये था आपका चैप्टर। होपिंग सो चैप्टर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर से देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। Okay, starting with first question, take the correct option. First, we wear thick and warm clothes. Thick और warm clothes हम कौन से सीजन में पहनेंगे बच्चा? विंटर सीजन में, है ना? Second, it is a natural fiber with which is obtained from plants. Plant से क्या मिलता है? Of course, nylon and rayon तो नहीं मिलता, ये तो अभी हमने पढ़ा था, synthetic fiber है, lean. Okay, that is lean. Third, the national dress of Indian women. Indian women की national dress है साड़ी. Fourth, the national dress of Japan women's, अभी देखा था हमने, kimono is the national dress of Japan. Next, fill in the blanks with the correct words. यहाँ पे आपको fill in the blanks भरने हैं। ठीक है, फर्स्ट, रेनकोट आर मेड अप ऑफ। रेनकोट किससे बनता है? वाटरप्रूफ मटेरियल से, तभी तो आप लोग बारिश से बच पाते हैं। फाइबर्स आर टाइनी पीसेस ऑफ। किसके टाइनी पीसेस होते हैं? थ्रेड के टाइनी पीसेस। सेकेंड, ओके। थर्ड, नेचुरल क्लोथ्स आर फिल इन द ब्लैंक टू वेयर। जो नेचुरल क्लोथ्स को सबसे पहले आपको आयरन करना पड़ेगा पहनने से पहले, जैसे कॉटन के कपड़े, है ना। वी शुड वेयर, हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए? वेयर क्लीन एंड एज वेल एज हेल्दियर क्लोथ्स। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम ये वाला ना हम यहाँ लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये वाला, जैसे नेचुरल क्लोथ्स आर, नेचुरल क्लोथ्स के लिए हम हेल्दियर यूज कर सकते हैं, तो ये वाला थर्ड लिख सकते हैं, है ना। नेचुरल क्लोथ्स हेल्दियर होते हैं। और वी शुड वेयर, हमें कपड़ों को कैसे करके पहनना चाहिए? क्लीन होना चाहिए और उसको आयरन करके पहनना चाहिए कपड़ों को। ठीक है, चलिए अब ट्रू फॉल्स बताइए मुझको। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लोथ्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अवर होम। बिल्कुल गलत, क्लोथ्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें हीट, डस्ट, रेन सबसे बचाते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर कॉल्ड मैन मेड। बिल्कुल गलत, नेचुरल फाइबर्स को मैन मेड थोड़ी ना कहते हैं, मैन मेड तो सिंथेटिक फाइबर्स को कहते हैं। A soldier wear uniform made them tough material. बिल्कुल सही, सोल्जर के यूनिफॉर्म टफ मटेरियल की बनी होती है। वुलन एंड सिल्क्स आर वेरी ड्यूरेबल। वुलन और सिल्क ड्यूरेबल होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। चलिए अब मैचिंग करिए, मुझे मैचिंग क्या क्या बताएंगे, मुझको बताइए।
नेचुरल फाइबर, पहले जम्मू कश्मीर में क्या पहनते, फिरन, ये तो अभी हमने देखा। केरला में क्या पहनते थे, मोंडू। जापान में क्या पहनते थे, कीमोनो, है ना। एंड हिम्प हमने देखा था नेचुरल फाइबर है, ओके। एंड लाइक्रा अभी देखा था, ये हमने सिंथेटिक फाइबर है। दैट इज द मैचिंग, ओके। चलिए अब गिव रीजन आपने बताना है। वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म बिकॉज ऑफ द फाइबर। उसमें फाइबर ऐसा यूज होता है जिससे आप वार्म फील करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, सो दैट्स व्हाई वी फील airy, we feel comfortable, we feel cool, that's why we wear cotton clothes in summer season. अब ये सब को इसमें फायर कैच क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर्स है, इसमें केमिकल्स है, दैट्स वाई जो नायलॉन एंड रेयॉन के कपड़े होते हैं इसमें फायर जल्दी से कैच कर जाती है, ठीक है। चलिए अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, क्लोथ्स क्यों चाहिए होता है। Clothes help us to protect from heat, dust, germs, rain, सब कुछ, ठीक है। That's why we need clothes to wear. Second, what are natural and synthetic fibers? Give one example. We know natural fiber का example cotton, synthetic fiber का example nylon. और होते क्या है, natural fiber obtained naturally from plants and animals, and synthetic fibers obtained by chemicals. They are man-made fibers, okay, and they are made with chemicals, okay. Next, third, how should we care our clothes? We can care our clothes, कितने steps हमने पढ़े, देखो ये सारे steps है। उसको gently wash करना है ना, properly उसको dry up करना है, अलग अलग करके धोना है कपड़ों को, white कपड़े या कलरफुल कपड़े, ये सब चीजें फॉलो करनी है। और ये तो अब आप कर ही सकते। फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक मैन मेड फाइबर, और उसके एग्जांपल लिख सकते हो। एनिमल फाइबर में वूल आ जाएगा, है ना। एंड प्लांट से कौन कौन सी चीजें मिलती, कौन से फाइबर, कॉटन एंड ऑल, जो भी हमने पढ़ा था, कर लेंगे ये पूरा, बिल्कुल। सो बस दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट, ओके। ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर टू यू, जिसमें हमने पूरा क्लोथिंग डिस्कस किया। यस, so that's all my dear learners for this class. I will meet you in your next class. Till then, take care of yourself. Bye bye.